डेयरी फार्म में रुचि रखने वाले सभी किसान व्यक्तियों, सभी पशुपालकों और सभी जनों को आपका पशु की टीम की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि साइलेज के क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था खेतों से काट कर लाए गए सामान्य हरे चारे और साइलेज में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से साइलेज ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है सामान्य हरे चारे से, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं कि खेतों से काटे गए हरे चारे में वो उपलब्ध है भी या नहीं, या फिर आप सीधा ही खेतों में जाकर हरा चारा काटते हैं और पशुओं को दे देते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में से लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो को आगे बढ़ाकर साइलेज की और भी ज़्यादा महत्वताएं आपको बताने वाला हूं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो कि आपके एक डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाता है। और ये सोच के चलिए कि आपके डेयरी फार्म में अगर गाय जो है कुछ 200 लीटर के आसपास प्रोडक्शन दे रही है तो 10 से 20% के आसपास प्रोडक्शन बढ़ सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन फैक्टर्स को समझ के और इसके साथ साथ साइलेज की महत्वता को समझ के उसे सही तरीके से अगर आपने अपने पशुओं को दिया तो आप अपने फार्म का दूध का उत्पादन 10 से 20% बढ़ा सकते हैं और अपना डेयरी फार्म सक्सेसफुल अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो नए दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल टिप्स और नॉलेज वाले वीडियोस बनाते ही रहते हैं। आपके लाइक और शेयर और कमेंट करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता है और ये वीडियो और भी नए किसानों तक पहुँच सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैं एक बार आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पिछली वीडियो का सार बता देता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइलेज के बारे में बताया था, साइलेज की डेफिनेशन या आप समझ लीजिए साइलेज बनाने का एक प्रोसेस बताया था कि जो सामान्य हरा चारा होता है खेतों का, उसी को अगर आप मोस्ट न्यूट्रिशियस स्टेज में काटते हैं, यानी कि उस खेतों के सामान्य हरे चारे को उसकी सबसे ज़्यादा पौष्टिकता वाली स्टेज में काट कर आप उसे 45 दिन तक एयर टाइट कंडीशन में रखते हैं, तो वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है वो पशु के लिए। तो वो बन जाता है उस टाइम साइलेज। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सामान्य हरे चारे को अगर आप काटते हैं खेतों से जाकर, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पता कि न्यूट्रिशन कंटेंट्स कितने हैं, जो गायों को या भैंसों को, आपके पशुओं को जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए उस सामान्य हरे चारे में है भी या नहीं। आप सीधा ही जाकर किसी भी स्टेज में उस हरे चारे को काट के अपने फार्म में लाकर पशुओं को दे देते हैं। बट साइलेज में ऐसा नहीं होता। साइलेज में एग्जांपल के तौर पे एक मक्के की साइलेज अगर आप बनाते हैं तो मक्के की उस वक्त कटाई की जाती है जब उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं एक पशु को देने के लिए। उसके बाद उस स्टेज में काट कर उसको अगले 45 दिनों के लिए एयर टाइट कंडीशन में कटिंग करके, चॉपिंग करके रखा जाता है, जिससे कि और भी न्यूट्रिशियस हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है और पौष्टिक हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से या आई बटन से देख सकते हैं। अब उस न्यूट्रिशियस फैक्टर्स के अलावा मैं आपको और भी ज़्यादा महत्वताएं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़र्क है सामान्य हरे चारे और साइलेज में, वो ये है कि साइलेज न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जो मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं और एक अवस्था में ही उसको काटा जाता है। वहीं अगर आप सामान्य हरे चारे की बात करें तो उसको हम बिना देखे बिना समझे खेतों में जाकर बस काट के पशुओं को दे देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशन कंटेंट्स होते हैं जो कि पशु को चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप फ़र्क देखना चाहें सामान्य हरे चारे और साइलेज में, तो जब आप सामान्य हरे चारा अपने खेतों से काटने जा रहे हैं या आप मान लीजिए लेबर भेज रहे हैं, तो लेबर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है आपका उस हरे चारे को डेली खेतों से काटने में। वहीं साइलेज एक वो चीज़ है, आप एक बार ही खरीद कर या खुद ही बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके 1 से 1.5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली के लेबर एफर्ट से आप बच सकते हैं। इसी से मिलता जुलता है दोस्तों फ़ायदा नंबर 3। जैसे कि मैंने बताया कि आप सामान्य हरा चारा काटने के लिए डेली अगर अपने खेतों में जाएंगे या लेबर को डेली भेजेंगे तो डेली एफर्ट लगेगा। वहीं आपका फोकस जो है डेयरी फार्मिंग से हटके आपका खेती की तरफ डाइवर्ट हो जाता है फोकस। यानी कि आपको जो ध्यान अपने नए डेयरी फार्म पे लगाना चाहिए, अपने पशुओं की देखभाल करने, अच्छा प्रोडक्शन हासिल करने, अच्छे तरीके से क्लीन मिल्किंग प्रोड्यूस करने में, वो आप अपना ध्यान अब
आने जाने में, खेतों में जाकर हरा चारा काटने और खेती की तरफ ज़्यादा लगाएंगे। तो आपका प्राइमरी फोकस जो है डेयरी फार्मिंग से हटकर आपका एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप डेली सामान्य हरा चारा काटने जा रहे हैं तो। इसी से मिलता जुलता है चौथा फ़ायदा दोस्तों, जो कि है लेस लेबर कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य हरा चारा काटने में डेली लेबर एफर्ट लग रहा है, तो अगर आप उस लेबर को कुछ पे कर रहे हैं तो वो कॉस्ट आप बचा सकते हैं डेली की, जो आप लेबर को सिर्फ आपने हरा चारा काटने के लिए रखा हुआ है, या फिर आप किसी और काम को छुड़वा कर उस लेबर से आप उस हरे चारे को काटने के लिए भेज रहे हैं, तो आप कॉस्ट बचा सकते हैं। क्योंकि साइलेज जो है आपको एक ही बार परचेज़ करके स्टोर करना है और 1 से 1.5 साल तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा फ़ायदा दोस्तों, जिस जगह पर आप सामान्य हरा चारा उगाते हैं, जो आप ग्रीन फॉडर उगाते हैं अपने खेतों में, अब अगर आपने साइलेज इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी है, आप कहीं से उसे ख़रीद रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस जगह पर ग्रीन फॉडर अपना उगाने की। उसकी जगह आप कोई और इम्पोर्टेंट फसलें जैसे कि दाल या फिर और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट जो है आप खुद उगा सकते हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कमाई कर सकें अपने लिए। छठा फ़ायदा दोस्तों, जब भी आप ग्रीन फॉडर यानी कि सामान्य हरा चारा या आप किसी से ख़रीदते हैं या अपने खेतों में से लाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप पूरे वर्ष भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, या वर्ष भर वो आपके लिए उपलब्ध होगा या नहीं। हो सकता है बारिश आ जाए या कुछ और हो जाए जिससे कि हरा चारा आपका बर्बाद हो जाए, या फिर आप उस जगह पर हरा चारा ना उगा पाए। और अगर आप किसी से ख़रीदते हैं हरा चारा, तो हो सकता है कि वो हरे चारे का आगे जाकर दाम बढ़ जाए, या फिर वो उपलब्ध ही ना हो उस व्यक्ति के पास जिससे कि आप लेना चाहते हो। तो उस केस में आपके पास हरे चारे को उपलब्ध करने की एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। वहीं साइलेज की बात करें तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, एक ही बार स्टोर करना है, पूरे 1-1.5 साल तक आप उसे डेली निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो जो आपकी समस्या है कि पूरे वर्ष भर हरा चारा आपके पास उपलब्ध होगा या नहीं, वो आपकी ख़त्म हो जाती है अगर आप साइलेज पे मूव कर लेते हैं, साइलेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो। क्योंकि दोस्तों हरा चारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक पशु की डाइट के लिए। अगर हरा चारा आप नहीं दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं डाइट में। तो वो इंश्योर करना कि पूरे वर्ष भर हरा चारा अवेलेबल रहे बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसके लिए एक साइलेज वो चीज़ है जो आपकी इस टेंशन को दूर कर सकता है। सातवां फ़ायदा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है जब आप सामान्य हरा चारा लेने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट किसी वक्त बड़ी भी हो सकती है, किसी के वक्त उसकी कॉस्ट कम भी हो सकती है। तो साइलेज अगर आप यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, साइलेज आप रख रहे हैं अपने लिए, तो उसमें आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं, आप उस सीज़न में साइलेज पूरे साल भर का ही ख़रीद लें जिस सीज़न में साइलेज की कॉस्ट कम होगी। तो उससे आप फ्यूचर में होने वाले प्राइस राइज से बच जाएंगे। आठवां फ़ायदा दोस्तों, साइलेज का जो बनने का प्रोसेस है मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियो में भी। तो जब उसको 45 दिन तक एयर टाइट कंडीशन में स्टोर करा जाता है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है एक पशु के लिए। अब आप ये चीज़ अपने यहाँ पर लागू करके देखिए, अगर आपको कोई स्वादिष्ट चीज़ परोसी जा रही है जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, न्यूट्रेंट भी हो, तो कितनी अच्छी बात होगी। मतलब आपकी सेहत को भी लग रही है और स्वादिष्ट भी है। वही चीज़ होती है साइलेज के केस में, ये एक स्वादिष्ट पदार्थ होता है एक पशु के लिए। नौवां पॉइंट दोस्तों, साइलेज बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिबल ग्रीन फॉडर भी होता है, यानी कि पेट में जाकर अच्छे तरीके से पच जाता है। और ये याद रखिए, अगर आपके शरीर में, आपके पेट में पाचन क्रिया अच्छे तरीके से हो रही है तो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से प्रोडक्शन देंगे, राइट। आप अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और किसी भी बीमारी से रहित रहेंगे। 10वां फ़ायदा दोस्तों ये है कि जो मेज़ यानी मक्के की साइलेज होती है, ये एक नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, यानी कि गैर फलीदार एक फसल होती है जिसमें कि एनर्जी की भरपूर मात्रा होती है। यानी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एनर्जी में भरपूर होते हैं। तो अगर आप साइलेज अपने पशु को दे रहे हैं तो उसकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूरा कर रहे हैं अगर आप कंपेयर करें बाकी चीज़ों से। तो साइलेज देना आपके पशु की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सामान्य हरे चारे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। 11वां फ़ायदा दोस्तों, साइलेज का इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी बहुत ही लाजवाब होते हैं और ये स्वादिष्ट भी होता है और डाइजेस्टिबल भी होता है। अब इस वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है एक पशु का, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है एक पशु की साइलेज का सेवन करने से। अगर आप उसको कंपेयर करें बाकी सामान्य हरे चारे से तो साइलेज में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। 12वां फ़ायदा दोस्तों, सबसे मेन फ़ायदा,
वो ये है, अब इन्हीं सभी चीज़ों को आप मिलाकर अगर आप देखेंगे तो डाइजेस्टिबल भी है, अच्छे न्यूट्रिशन कंटेंट्स भी हैं इसके अंदर, स्वादिष्ट भी है पशु के लिए, हर चीज़ से फ़ायदा कर रहा है। उस चीज़ से अब क्या होगा, आपका पशु ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन जो है हाई देगा, क्योंकि उसको जो मिल रहा है, जो चीज़ चाहिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए वो अच्छी मात्रा में है, उसको एनर्जी भी अच्छी मिल रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्वादिष्ट भी है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस फ्री रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन जहां वो 20 लीटर दे रहा होगा वो होगा कि 23, 24 या 25 लीटर तक प्रोड्यूस कर सकेगा। तो ये फ़ायदे दोस्तों साइलेज के हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी देखेंगे मोस्टली फार्म्स में जो कि सक्सेसफुल फार्म है, साइलेज के बिना सक्सेसफुल होना उनका बहुत ही कम होता है। तो जो भी अभी किसान साइलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको साइलेज पर मूव होना चाहिए। इसे एक पशु की डाइट का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ डाइट ऑफ अ एनिमल, यानी कि उसकी डाइट के अंदर अगर साइलेज नहीं है तो बहुत ही कमज़ोर डाइट है आपके पशु की, ये माना जाता है। और यही बात दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए जो कि अभी भी अपने पशुओं को ग्रीन फॉडर एक साइलेज की फॉर्म में दे रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आप साइलेज दे रहे हैं क्या उसमें वो न्यूट्रिशन कंटेंट्स हैं भी जो कि एक पशु को चाहिए होते हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी कि इसके अंदर प्रोटीन, ड्राई मैटर, मॉइस्चर, NDF, ADF या TDN और भी बहुत सारी चीज़ें ये इसके अंदर कितनी मात्रा में विद्यमान है, जितनी ज़रूरी चाहिए उतनी है भी या नहीं, तो ये चीज़ साइलेज के अंदर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों से आपको राहत दिलाने के लिए हमारी टीम ने, आपका पशु की टीम ने आपके लिए साइलेज भी उपलब्ध कराई है। तो आप साइंटिफिक फॉर्मुलेशन से तैयार ये साइलेज अगर पाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रिशन कंटेंट्स का मेजर होना बहुत ज़रूरी है कि उस साइलेज के अंदर वो चीज़ें हैं भी या नहीं जितनी की पशु के लिए होनी चाहिए। वो चीज़ की कमी को हम पूरा करते हैं दोस्तों। हमारी साइलेज में आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी और आप ये साइलेज प्राप्त करने के लिए हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डेयरी फार्म के लिए अच्छे दुधारू पशु चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में हमने बहुत ही लॉट्स भेजे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में। आप अगर कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया अच्छी क्वालिटी के पशु चाहते हैं, सर्टिफाइड वैक्सीनेटेड डॉक्टर से प्रमाणित, तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो मैं अमनदीप मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में और बेहतरीन जानकारी, इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।